हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना इंस्टाग्राम का आईडी और ट्विटर का दोनों जगह मुझे जाके फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ये एक रिक्वेस्ट है आपसे। आज बात करने वाले हैं रिमोट वर्क इन डिजिटल मार्केटिंग, यानी वर्क फ्रॉम होम। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उसमें फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इन दोनों चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वही चीज़ बताऊंगा जो मैं फेस कर रहा हूँ, जो मैं पैसे बचा रहा हूँ वो उसके बारे में बात करेंगे, टाइम बचा रहा हूँ उसके बारे में। ऐसे बहुत सारी 36 चीज़ें होती हैं, बट वो उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बात करेंगे। आज हम डिजिटल मार्केटिंग से का मैं बंदा हूँ, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो उसी के बारे में बात करूँगा। जो फर्स्ट एक जो बहुत ज़रूरी है, जो कि इस लॉकडाउन में मेरे को समझ में आया, पैसा बच रहा है। पैसा ही आप पूछेंगे कैसा बच रहा है। देखिए, जो मेरा आने जाने की जो मेरी कॉस्टिंग थी वो लगभग 4,000 4,500 के आसपास के था। तो वो मेरा पेट्रोल का पूरा मेरा कार का पैसा बच रहा है। दूसरा जो मेरा बच रहा है वो पार्किंग का पैसा बच रहा है। 2 से 2,500 रुपये वहाँ भी जाता था मेरा, लगभग 2,400 रुपये के आसपास जाता था मेरा, तो वो बच रहा है एक पूरा। तो मतलब मोटा मोटा 7-8 हज़ार रुपया यहाँ से बच गया। अगर ऑफिस गया तो टी ब्रेक में या फिर लंच करना हुआ, बाहर निकले लंच कर लिया, तो उसमें भी आपके पैसे बच रहे हैं, वहाँ भी पैसे बचा रहे हैं हम। टी ब्रेक में भी आपका अच्छा खासा 10,000 रुपये लग के 2 बार आपने चाय पी लिया तो उसके पैसे भी लगते थे। तो ये थोड़ा पैसे के मामले में थोड़ा सा वर्क फ्रॉम होम करने से ये फ़ायदा हो रहा है। जो दूसरा बच रहा है वो बच रहा है आपका टाइम। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो उससे पहले भी 2 घंटे का आपका टाइम, मतलब आना जाना, कपड़े तैयार होना, पहनना, जाना, माइंडसेट बनाना, इन सब चीज़ों में भी आपका लगभग 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो 2 घंटे का टाइम आपका सुबह बच जाता है, 2 घंटे का टाइम शाम में बच जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फ़ायदा है, आपको वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिल जाते हैं। मतलब कि आप आराम से सुबह उठ जाइए, अगर जॉगिंग होगी जाना है, एक्सरसाइज करना है, आप वो पूरा करके आराम से 10, 11, 12 बजे आप लॉग इन होइए और उसके बाद आप काम कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग होते हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होती है। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ कोई अर्जेंट टास्क है तो आपको पर्टिकुलर टाइम पर लॉग इन होना पड़ता है, वो मालूम चल जाता है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में कोई काम ना इमीडिएट बेसिस पर नहीं आता है। मतलब बहुत कम होता है कि अभी ये पोस्टिंग करना है या फिर अभी ये कैंपेन लाइव करना है, ऐसा नहीं होता है। आपको पता रहता है कि भाई ये कैंपेन अभी लाइव जाएगा, या फिर इस पर्टिकुलर पोस्ट को सुबह 10 बजे पोस्टिंग करनी है या 2 बजे पोस्टिंग करनी है, तो वो आपको आइडिया रहता है। तो उस हिसाब से आपका माइंडसेट बन जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग में कि आखिर आपको वर्क फ्रॉम होम है तो आपको काम कैसे करना है। ये तो हो गया एक चीज़। बात करता हूँ प्रोडक्टिविटी में कि तो प्रोडक्टिविटी डिजिटल मार्केटिंग में लॉकडाउन में, इस वर्क फ्रॉम होम में पूरी बहुत अच्छी बढ़ गई है। मतलब कि मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। टाइमिंग बहुत ज़्यादा मिल जाता है, अपने रिसर्च वर्क का जो टाइम है वो मेरे को अच्छा खासा मिल जाता है। पढ़ने का टाइमिंग मिल जाता है, पढ़ने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो नई नई चीज़ें आती हैं वो पढ़ने का टाइम मिल जाता है, जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ वेबसाइट पे। जो 4 घंटे जो बच रहे हैं उसका पूरा यूटिलाइज़ करता है। आप अपने पर्सनल वर्क भी कर सकते हैं इस बीच में, अगर आपका टाइम बचता है तो। जैसा कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना लेता हूँ, तो रात का टाइम जो मेरा बचता है तो उसमें मैं डिजिटल मार्केटिंग का वीडियोज़ वगैरह भी बना के आप लोगों से शेयर कर सकता हूँ। मतलब अपना पर्सनल वर्क भी आप कर सकते हैं अगर आपका काम आपने फिनिश कर लिया अपना ऑफिस का, तो बहुत सारा टाइम भी बचता है। तो ये फ़ायदा होता है, फ्लेक्सिबल आवाज़ मिल जाता है आपका। वर्क फ्रॉम होम में बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिल जाता है। एक जो बहुत बड़ा आप ड्रॉबैक भी बोल सकते हो, या फिर अगर आप बोल सकते हो कि प्लस पॉइंट है, तो जितनी भी कम्युनिकेशन होती है वो स्काइप के थ्रू होती है, जूम ऐप के थ्रू होती है, या फिर आपका टेली कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। कोई भी प्रॉब्लम होता है या फिर होता है आपको कम्युनिकेट करना होता है। पहले क्या होता था कि अगर कोई चीज़ मेरे को किसी को समझाना है तो मैं उसके सीट पर गया और जाकर समझा देता था। डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा ही चलता है, कोई फ़ोन कॉल्स तो नहीं था। बट लेकिन अभी क्या हो गया है कि जितने भी काम मुझे को कराना पड़ता है वेबसाइट को, अगर चाहे तो मैं मेल कर दूं, या फिर अगर सामने वाले को समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप कॉल्स करके उनको समझा सकते हैं कि ये काम करना है। तो टेली कम्युनिकेशन का थोड़ा सा आपको चीज़ों का मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम डिजिटल मार्केटिंग में करते हैं तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, सेल्स रिलेटेड होता नहीं है। अगर मीटिंग वगैरह होती है तो वो हम हैंग आउट पर कर लेते हैं या फिर हम स्काइप पर कर लेते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से चल रहा है। टाइम बहुत ज़्यादा बचता है।
पहले हम मीटिंग रूम में बैठते थे तो घंटे 2-2 घंटे हमारा निकल जाता था। अभी हमारा जो काम की बात होती है कॉल्स पे, विदिन 15 मिनट तो आधा घंटा के अंदर हमारा काम फिनिश हो जाता है, और जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है वो यूँ करते हैं हम चुटकी में। तो हमारा टेली कम्युनिकेशन का मेरे को फ़ायदा लग रहा है। तो आपको भी मेरे ख्याल से डिजिटल मार्केटिंग में हैं तो फ़ायदा आपको महसूस हो रहा होगा। अगर बात करते हैं कि क्या लॉस है अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो सबसे पहला और मेजर प्रॉब्लम है, अगर कोई छोड़ के जाता है, अगर मेरी टीम से कोई रिज़ाइन करता है तो उसका हैंडओवर लेना पड़ता है। अब हैंडओवर लेने के लिए जो भी चीज़ें वो मुझसे भेज देगा, मुझे वही चीज़ें एक्सेप्ट कर लेनी पड़ती है। जनरली क्या होता था कि मैंने देख लिया उसके लैपटॉप में जाके कि क्या क्या चीज़ें तुमने की थी, कितने पे प्रोजेक्ट पर काम किए थे, वो फिजिकली बैठ के आधे घंटे में हम डिस्कस कर लिया करते थे, और जो भी चीज़ें उसने की है पूरे साल में उन सब चीज़ों के बारे में जान लिया कि कितने ईमेल आईडी पर तुमको मैंने लॉगिन्स दिए हुए थे, उनके कौन कौन से वेबसाइट पर काम किए हो पिछले 1 साल में। तो ये चीज़ें डिस्कस हो जाया करती थी और हैंडओवर लेने में आसानी हुआ करती थी। बट लेकिन अभी जब वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो थोड़ा हैंडओवर में थोड़ी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ सकती है। एक तो ये आपका ड्रॉबैक है। एक जो मेजर बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है कि एनी टाइम कॉल, मतलब कि आपको हर समय तैयार रहना पड़ता है कि हो सकता है वो सुबह 10 बजे का आपको कॉल आ जाए आपके सीनियर से, या फिर आपके रात के 10 बजे फ़ोन आ जाए, 11 बजे फ़ोन आ जाए। तो कोई वर्क टाइमिंग नहीं होती है अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं क्या। तो क्या होता है कि जब क्लाइंट जब उनको मेल आता है तो वो भी बेझिझक होके आपके सीनियर्स भी आपको कॉल कर लेते हैं कि हाँ ये काम आया हुआ है, कल से ये काम स्टार्ट करना है, इस काम को रोकना है। तो टाइमिंग का थोड़ा सा लोचा चलता है वर्क फ्रॉम होम में, तो वो मैनेज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक मुझे को लगा। दूसरा एक जो था कि सैटरडे संडे में अगर आपको काम करना है तो मंडे टू फ्राइडे हम काम तो करते हैं, कभी कभी बीच बीच में सैटरडे संडे भी कॉल्स आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो आपको डिस्कस करनी होती है, तो वो सैटरडे संडे भी आपका बीच में थोड़ा सा वर्किंग चलता है। उसका पे आउट वगैरह नहीं मिलता है, बट आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके आपको वर्क फ्रॉम होम में ये चीज़ें तो करनी ही पड़ती है। सैलरी अप्रेजल को लेके भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर झेलने के लिए पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन में हैं और वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर मीटिंग जनरली क्या होता है अप्रेजल में कि 1-to-1 मीटिंग होता है, HR बैठे होते हैं, आपके सीनियर बैठे होते हैं, आपके बॉस बैठे होते हैं, आपके GM बैठे होते हैं और आप बैठे होते हैं, और उसमें आप डिस्कस कर रहे होते हो अपना अप्रेजल कि मुझे कितने का हाइक चाहिए, अभी मेरी सैलरी क्या है। तो वो चीज़ें ना बिल्कुल ही वॉश आउट हो जाती है, और जब आप फ़ोन कॉल्स पर कर रहे होते हो तो आप इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं रहते हो जितना ज़्यादा कन्विंसिंग आप फेस टू फेस रहते हो। जो अप्रेजल आप फेस टू फेस में जितना अप्रेजल हाइक आपको मिल जाएगा वो आपको फ़ोन कॉल्स पर नहीं मिलेगा, ऐसा मेरे को फील होता है। और ये मैंने देखा भी है कि अगर आप फेस टू फेस किसी को बात करते तो सामने वाले को कन्विंस करना ज़्यादा आसान रहता है, बट अगर मैं बात करूँ, मैं कॉल करके किसी को कन्विंस कर रहा हूँ तो वो कन्विंस नहीं होगा। ये भी चीज़ों को आप ध्यान रखिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगा, तो वही चीज़ें मैंने आपसे बताया है। मैंने आपको कोई भी जो भी चीज़ें बताई है वो मैंने फिजिकली मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग में फ़ील किया है धीरे 4 से 5 महीनों में, तो मुझे लगा कि वो चीज़ें आपसे शेयर कर लिया जाए। फिर से बता रहा हूँ, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, लिंक्स दिए हुए हैं, तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।